गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमारा नया लेसन स्टार्ट किया था द एडवेंचर्स ऑफ टोटो और हमने यहाँ तक पढ़ा था कि ग्रैंडफादर उसे लेकर सहारनपुर गए थे अपने पेंशन के काम से। वहाँ पर जो टिकट कलेक्टर थे उन्होंने उनसे उसका जो मंकी था उसका फेयर चार्ज किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर ही वॉज given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey नन्ना। जब टोटो को ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसे वहाँ पर एक कंफर्टेबल एक आरामदायक घर दिया गया। वह घर स्टेबल मतलब कि जानवरों के रहने की कोई जगह, कोई स्थायी जगह जैसे कि अस्तबल होता है। और वहाँ पर उसका एक साथी भी था जो कि एक फैमिली डंकी था जिसका नाम था नन्ना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. जब टोटो की फ़र्स्ट नाइट थी उस स्टेबल में, तब ग्रैंडफादर रात में उससे मिलने गए और देखने गए कि क्या टोटो ठीक है, क्या वह आराम से है। To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of है। और जब ग्रैंडफादर वहाँ पहुँचे तो वह बहुत ही सरप्राइज़ हो गए। उन्होंने देखा कि बिना किसी स्पष्ट वजह के जो वो नन्ना था, वो गधा था, वह अपनी लगाम को अपने चारे से दूर की तरफ खींच रहा था और वह अपने मुंह को जो उसका वो घास की गठरी थी जो वहाँ पर रखी थी उसके खाने के लिए उससे दूर ले जा रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने नन्ना के हॉन्चेस पे मारा। हॉन्चेस मतलब जो पिछला भाग होता है जानवर का, और उसे वो डोंकी को धक्का लगा आगे की तरफ और टोटो भी उस गधे के साथ, उस डोंकी के साथ में आगे की तरफ खिंचता हुआ चला गया। ही हैड फॉसन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। टोटो कहाँ था? टोटो उस नन्ना के कानों को अपने दांतों से पकड़कर लटका हुआ था। वह टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना में कभी दोस्ती नहीं हुई। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। और टोटो के लिए सबसे अच्छा क्या था, उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? सर्दी के दिनों में जब शाम को एक बड़े से बाउल में उसे गर्म पानी दिया जाता ग्रैंड मदर के द्वारा उसके नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। और बहुत ही चालाकी से वह उस पानी का टेम्परेचर चेक करता था अपने हाथ से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, first one foot then the other as he had seen me doing until he was into the water up to his neck। बहुत ही चालाकी से टेम्परेचर चेक करने के बाद धीरे धीरे वह अपने शरीर को उस पानी में डालता। पहले वह एक पैर डालता, फिर वह दूसरा पैर डालता, क्योंकि उसने मुझे ऐसा ही करते हुए देखा था। और धीरे धीरे वह अपने सारे शरीर को उस पानी में डालता जब तक कि पानी उसके गले तक ना आ जाता। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over। और एक बार जब उसे पानी में कंफर्टेबल लगने लग जाता है तो वह अपने हाथ में साबुन को लेता और अपने पूरे शरीर पे अच्छी तरह से साबुन को लगाता। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। और जैसे ही वह पानी ठंडा हो जाता वो बहुत ही जल्दी से, जितनी जल्दी हो सकता उतनी जल्दी से, बहुत ही क्विकली उस पानी से बाहर निकलता और किचन में जहाँ आग जल रही होती है वहाँ चला जाता खुद को सुखाने के लिए। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ। और अगर यह करते हुए देखकर कोई अगर उस पर हंसता तो टोटो को बहुत ही दुख होता और वह नहाने की इच्छा अपनी फिर व्यक्त नहीं करता और वह नहाने से इनकार करने लग जाता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन टोटो ने खुद को पूरी तरह से ज़िंदा उबलने ही वाला था वह कि उसे बचा लिया गया। देखते हैं कैसे। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड
टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। एक बड़ा सा केटल था जो कि किचन में रखा गया था आग पर पानी उबलने के लिए, चाय के लिए। टोटो के पास कोई और काम नहीं था और वह तो एक जानवर है, वह समझ नहीं सका, तो उसने उस केटली का ढक्कन हटाया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। और उसे लगा कि यह पानी उसके नहाने के लिए इनफ वार्म है, तो वह धीरे से उस पानी के अंदर चला गया और अपनी गर्दन बाहर रखकर वह उस पानी में लेट गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल। थोड़ी देर तो उसे अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे वह पानी उबलने लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। जब टोटो को लगा पानी उबल रहा है, ज़्यादा गर्म लगा, तो उसने खुद को थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करते हुए अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर उठाया, लेकिन बाहर उसे सर्दी लगी तो वह वापस अंदर बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। बहुत देर तक वह ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन बाहर ठंड लगने की वजह से वह बाहर नहीं निकल पाया और वह इसी तरह पानी में उबलते हुए बैठा रहा जब तक कि ग्रैंड मदर ने आकर उसे बाहर की तरफ नहीं घसीटा। वह आधा हाफ बॉयल हो चुका था। If there is a part of brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. और यदि अगर हमारे दिमाग में कोई हिस्सा होता है जिसका काम सिर्फ शरारत करना होता है, तो मैं यह दावे से कह सकता हूँ कि टोटो के दिमाग का यह पार्ट बहुत ही ज़्यादा विकसित था। He was always tearing things to pieces. वह हमेशा चीज़ों को तोड़ फोड़ कर देता, उन्हें टुकड़ों में तोड़ के छोड़ देता। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. और जब भी हमारे घर में कोई लेडी आती, मेरी कोई आंट आती और वो उसके पास जाती, तो वह मेक श्योर करता कि वह उनकी ड्रेस को खींचे और उसमें गड्ढा कर दे। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन लंच था हमारे घर पे सभी का, तो बड़े से डाइनिंग टेबल पर बहुत ही बड़े से बर्तन में पुलाव रखा हुआ था डाइनिंग टेबल के सेंटर पे। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. और जब हम कमरे में गए तो हम सभी ने देखा कि टोटो वहाँ पर बैठकर वह पुलाव खा रहा है। My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. मेरी ग्रैंडमदर ने ज़ोर से चिल्लाया तो टोटो ने एक प्लेट मेरी ग्रैंडमदर की तरफ फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। मेरी एक आंटी आगे जाने लगी टोटो की तरफ, तो टोटो ने उनके मुंह पर पानी का ग्लास फेंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जब मेरे ग्रैंडफादर वहाँ आए तो टोटो एक खिड़की से बाहर भाग गया उस पुलाव के डिश को अपने हाथ में लेकर। We found him in the branches of the jackfruit tree. The dish is still in his hands. फिर हमने देखा तो हमने पाया कि वहाँ पर एक कटहल के पेड़ पर वह पुलाव के डिश को अपने हाथों में लेकर बैठा हुआ है। He remained there all afternoon eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. पूरे आफ्टरनून, पूरी दोपहर वह उसी पेड़ पर बैठा रहा और उसने उस पुलाव के एक एक दाने को अच्छी तरह से खाया, फिनिश किया। And then, in order to spite mother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and shut up with delight when it broke into 100 pieces. और फिर क्योंकि ग्रैंड मदर उसकी तरफ देखकर चिल्लाई थी, तो ग्रैंड मदर्स का विरोध करते हुए उसने उस डिश को उस पेड़ पर से ही नीचे फेंक दिया और वह मंद मंद मुस्कुराने लगा, बहुत ही खुश होने लगा जब वह डिश 100 से भी ज़्यादा टुकड़ों में टूट गई। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि टोटो ऐसा जानवर नहीं था, एक ऐसा पालतू जानवर नहीं था जिसे हम काफ़ी लंबे समय तक घर पर रख पाते। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड इट, और ग्रैंडफादर को भी अब यह बात समझ में आ गई थी। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट एफर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। हम इसे अच्छी तरह से कुछ सिखा नहीं पा रहे थे
और हम यह भी एफ़र्ट नहीं कर सकते थे कि रोज़ रोज़ हमारे घर के बर्तन, पर्दे, कपड़े और हमारे वॉलपेपर्स हमें हर चीज़ का नुकसान हो, हम यह भी एफ़र्ट नहीं कर सकते थे. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़. फिर ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया और उन्होंने उस टांगे ड्राइवर को फिर से ढूंढा और उन्होंने यह मंकी उस टांगा ड्राइवर को 5 रुपीज़ में बेच दिया. उन्होंने उसे 5 रुपीज़ में ख़रीदा था और उन्होंने अब इसे 3 रुपीज़ में उस टोंगा ड्राइवर को बेच दिया. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको यह लेसन और यह स्टोरी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी. टू अंडरस्टैंड इट बेटर, watch the video carefully. I hope you all must be having the books, so read the chapter. You will be able to understand it very nicely, and in tomorrow class we will do the question answers of this lesson. Till the time, have a nice day. Thank you.